केडू ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है समुच्चय में एक नया टॉपिक समुच्चय निर्माण विधि का यूज करेंगे या यूँ कह लें सीखेंगे। तो पीछे हम लोगों ने क्या सीखा था? अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से हम समुच्चयों को लिखने के लिए इस विधि सूची विधि का प्रयोग करते हैं। तो सूची विधि में क्या होता था, उनके अवयवों को हम लोग लिख लेते थे और मझले कोष्ठक में लिख लेते थे और लिखने के बाद सबके बीच में कॉमा लगा देते थे। तो ये था सूची विधि। अब उसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? जैसे प्रॉब्लम ये थी, जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय, तो आप क्या करेंगे? हर एक नागरिक का नाम पता करेंगे और क्या करेंगे? उनका नाम लिख लिख के कॉमा लगाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से जैसे संख्याओं का समुच्चय, आल्दो उन्हें लिख तो देते हैं, लेकिन एक बात ये समझिए, संख्याओं के समुच्चय में भी ढेर सारे संख्या लिखना संभव नहीं होते। जैसे दे दे 50 तक संख्याओं का समुच्चय, तो आप क्या 50 तक पूरा लिखने चलेंगे? तो इस विधि में ये प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब हम लोग एक और विधि का प्रयोग करेंगे और इसमें थोड़ा हमारा समय बच जाता है। सूची विधि की तुलना में इस विधि में हमारा समय काफ़ी बच जाता है। आप अभी खुद देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हमारा समय बच जाता है। आप जरा समझिएगा। तो इस विधि का नाम हम लोग गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। देखिए नाम से ही क्लियर है कि कुछ ना कुछ हम लोग इसके गुण का यूज करेंगे, कुछ ना कुछ सेट में इनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आल्दो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रॉपर्टी का यूज तो नहीं करते हैं सेट में, गुण के हिसाब से नहीं डिफाइन करते हैं, लेकिन कुछ गुण के हिसाब, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके हम लोग सेट में नहीं डिफाइन करते। जैसे मान लीजिए सुंदरता वगैरह, ये सब नहीं डिफाइन करते। बाकी तो हर चीज कुछ ना कुछ तो गुण रखती ही है ना। कुछ जैसे अमीरी, गरीबी, ये सब गुण जो है सेट के अंतर्गत नहीं आता। तो गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। तो इसमें होता क्या है, पहले ये जानिए। समुच्चय को इस विधि से लिखने के लिए हम समुच्चय के अवयवों को सामान्य गुण को लिखते हैं। समुच्चय के अवयवों के सामान्य गुण को लिखते हैं, जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? उसके गुण को लिखेंगे कि उसमें क्या प्रॉपर्टी मिल रही है। अभी आप आगे जानेंगे। गुण को लिखते हैं जिसके आधार पर अवयव सुनिश्चित रूप से मिल जाए। मतलब जैसे समझिए, आप एक ऐसा गुण बता देंगे ना उस सेट का कि आप जिसके आधार पर उस सेट में जितने एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो एलिमेंट वो अवयव हमको मिल जाए। जैसे हमने कह दिया कि इलाहाबाद के सभी नागरिकों का समुच्चय, तो आप मान लीजिए x है, क्या है? x है मान लेंगे और फिर बता देंगे गुण कि यहाँ x क्या है? इलाहाबाद के सभी आदमियों का समुच्चय। अब इलाहाबाद के सभी आदमियों के समुच्चय में इलाहाबाद का कोई नागरिक आ सकता है। जैसे मैं प्रयागराज का हूँ, प्रयागराज बोले या इलाहाबाद बोले, तो जैसे मैं प्रयागराज का हूँ तो मैं जो है आ जाऊंगा उस सेट में, और भी जो इंसान प्रयागराज का होगा वो आ जाएगा। लेकिन हमको सबका नाम लिखने की देखिए भैया यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। जबकि मुंबई वाले अगर किसी आदमी का नाम अगर हम प्रयागराज में उसमें लेंगे तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मुंबई का है, तो वहाँ के जिले के हिसाब से जो भी होगा, आल्दो मुंबई जिला नहीं है, ठीक है। तो आप आई होप आप वो समझ रहे होंगे जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से उनके गुण के आधार पर, मतलब हम सिर्फ उनका गुण बता देते हैं कि जो उसको संतुष्ट करे। देखिए इस विधि में हम कोष्टक लिखते कैसे हैं? इस विधि में हम कोष्टक में एक चर राशि x लिखते हैं। सबसे पहले आप सारे एलिमेंट को x मान लेंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट को क्या मान लेंगे? x। अब बताएंगे उनको यहाँ पर कि x क्या है। x लिखते हैं, ठीक है। क्या है? इस विधि में हम कोष्टक के एक चर राशि x लिखते हैं जो समुच्चय के अवयव को दर्शाती है। क्या बताएगा? x लिख देंगे तो क्या बताएगी? समुच्चय के अवयव। अवयव कुछ भी हो सकते हैं। इसके बाद px द्वारा x के गुण को लिखते हैं। मतलब अब आपको px क्या है वो गुण बताना पड़ेगा जिससे x संतुष्ट हो। जैसे अगर मैं ऐसा लिख दूं, x सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो मैं मान लूंगा x सच दैट, अभी आगे बताएंगे, सच दैट क्या हो जाएगा कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय। मतलब देखिए जैसे अगर मुझे लिखना है 2 4 6 8 10, इस तरीके से मुझे लिखना है। ये तो हो गई सूची विधि, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसा बना लूंगा, x मान लूंगा इस एलिमेंट को, 2 4 6 8 10 को मैं x मान लूंगा, फिर सिंबल बनाऊंगा सच दैट, जैसे कि px द्वारा x के गुण को लिखते हैं, फिर x तथा px को ये चिन्ह से अलग करते हैं। ये सच दैट का सिंबल होता है। सच दैट का मतलब होता है कि ऐसा है कि, देखिए अब कैसे मैं कर रहा हूँ, x सच दैट, हमने ये सारे एलिमेंट को क्या मान लिया? x मान लिया। अब यहाँ बताइए, अब आपको वो गुण बताना पड़ेगा जहां x जो है क्या है, जहां x
सम संख्या है जो 10 से कम है या 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। देखिए अब इसमें हमने क्या किया, हमने पूरा एलिमेंट तो नहीं लिखे ना, हमने सीधे लिख दिया x सच दैट x। अब हमने वो गुण बता दिया, x सम संख्या है जो 10 के बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे लिख दीजिए, x सच दैट x जहां x जो है 2 से बड़ा और बराबर है और 10 से छोटा और बराबर है, सम संख्या है। तो तमाम तरीके से आप लिख सकते हैं। आप बता रहे हैं कि यहाँ क्या है, x एक सम संख्या है जो 2 से बड़ी और बराबर और 10 से छोटी और बराबर हो सकती है। तो कौन कौन आएंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। तो इस तरीके से हमको अवयव लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ उसको पूरे अवयव को x मान लेते हैं और x मानने के बाद वो गुण लिख देते हैं जो उसको सेटिस्फाइड करे। और x क्या होता है, एलिमेंट होता है, और px क्या होता है, वो गुण होता है जो उसको संतुष्ट करता है। और इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम ये चिन्ह या इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं सच दैट, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा है कि, मतलब सबसे पहले हमने x लिखा, उसके बाद हम सच दैट का सिंबल लगाया और बताया कि ऐसा है कि जो x है वो क्या है, वो गुण हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, x सच दैट x। अब बता रहे ना, हमने पूरे एलिमेंट को x माना, बताइए x यहाँ क्या है, x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो अब अंग्रेजी बता दिया हमने, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो अब यहाँ a भी आ सकता है, e भी आ सकता है, i भी आ सकता है, o भी आ सकता है और u भी आ सकता है। इसी तरीके से x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो अब x की जगह आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10 सब ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए कितने सही तरीके से हमारा काम आसान हो जा रहा है ना गुण विधि से, हमें पूरे एलिमेंट नहीं लिखने पड़ रहे हैं। x सच दैट x, फिर बता दिया अभाज्य संख्या जो 15 से छोटी है। तो कौन कौन से आ जाएंगे अभाज्य संख्या जो 15 से छोटी है, 2, 3, 5, 7 और कौन 11, 13, 15 नहीं लेना, 15 से छोटी लेना है। उसके बाद देखिए x इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16 और 25 है। तो ये क्या है, ये आप देखें तो प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ये सूची विधि में लिखा हुआ है। तो आपको इसको अगर समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखना है तो आप पूरे को x मान लीजिए और बता दीजिए x क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। अब 5, 6, 7, 8 जितने भी प्राकृतिक संख्या है उनका वर्ग करते जाइए, आपको एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से गुण विधि में हम लोग ज़्यादा झमेला नहीं करते, सिर्फ x मानते हैं और उस गुण को लिख देते हैं जो उस गुण को संतुष्ट कर रहा है, उस एलिमेंट को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं